आपको जरूर पकड़ा देंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं पहले। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं, बहुत खुलूस और मोहब्बत से दुआएं दे रहे हैं, दाद दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। दिन भर की थकन जो है वो आपकी तालियों के साथ उतर जा रही है, तो इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं। अब लगा कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगा बहाउद्दीन साहब का, डॉक्टर बहाउद्दीन साहब का, कि नदवा में पढ़ते हुए, लखनऊ में पढ़ते हुए आपने जो कुछ ख्वाब देखे थे, उन ख्वाबों को आकर के आपने चम्माड़ में जब बोया तो इतनी खूबसूरत फसल तैयार होगी, इतने शानदार दरख्त तैयार होंगे, शायद किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। लेकिन आपकी जो डाली गई नींव है, जो आपने बुनियाद डाली है, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक चम्माड़ में ही नहीं, केरल में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के 30 से ज्यादा सूबों में, शहरों में ये फल जो है वो लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। इसके लिए आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मुनव्वर अली थंगल साहब का इस बात के लिए शुक्रिया कि सियासत में रहने वाले लोग, पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग कभी ये सोच भी नहीं पाते कि दुनिया की हर लड़ाई सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं जीती जा सकती। कुछ लड़ाइयां सोशली लड़ी जाती हैं, तालीमी महाने पर लड़ी जाती है। दुनिया के किसी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। और दारुल हुदा यूनिवर्सिटी यही काम कर रही है कि बच्चों को सिस्टम में ला रही है, मेन स्ट्रीम में ला रही है। सिर्फ मजहबी तालीम न दे करके, मजहबी तालीम के साथ साथ मौजूदा दुनिया में कैसे सरवाइव किया जाए, कैसे जिया जाए, और कैसे सर फख्र से उठा करके दुनिया की नुमाइंदगी की जाए, ये जीने का हुनर जो है वो दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी आपको सिखा रही है। तो मैं यूनिवर्सिटी को बहुत मुबारकबाद दूंगा। हाँ, मैं तीनों नज़्में पढ़ दूंगा जी। ये मुझसे मुसलसल कांटेक्ट में रहे और यूनिवर्सिटी में आने को लेकर के लगातार इनके कम से कम 200-250 फोन तो मुझे पिछले 1 हफ्ते में आए होंगे। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता था, मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, लेकिन इनका फोन जरूर आता था। माशाल्लाह सेहतमंद आदमी है, अल्लाह ने और सेहतमंद रखे।
बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मेरे पास जो वक्त है मैं कोशिश करता हूं कि उतनी देर में आपको कुछ सुना सकूं, बेहतर सुना सकूं। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप जैसे ही किसी एक गांव से वहां से निकल करके, मैं जब ग्रेजुएशन से पहले की जो मेरी पूरी पढ़ाई रही है, हाई स्कूल +2, मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था, क्योंकि मेरे गांव में कोई कायदे का स्कूल नहीं था। मैंने कभी सपना भी नहीं देखा रहा होगा कि मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपकी आवाज बन के बोलूंगा। ये सफर अगर अल्लाह ने मुझसे तय करवाया तो मेरी शायरी की वजह से तय करवाया। जब मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग सड़कों पर खड़ा होकर के आपकी आवाज बन के बोलने लगा, अल्लाह ने मुझे जो मेरी शायरी का हुनर दिया, उस शायरी का इस्तेमाल मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर कहने के लिए नहीं किया। मैंने उसका इस्तेमाल मदरसों की सच्चाई बयान करने के लिए, नज्म कहने के लिए किया। जब अल्लाह ने मुझे शायरी कहने का हुक्म दिया, हुनर दिया, तो मैंने सबसे पहले फलस्तीन के लिए नज्म लिखी, मैंने कश्मीर के लिए नज्म लिखी, मैंने मजलूमों के लिए नज्म लिखी जिन्हें लिंच करके मार दिया गया। तो ये आपने कभी किसी मासूम लम्हे में मेरे लिए अपने मुसल्लों पे बैठ के दुआ की, उसके सदके में ये हुआ कि एक दिन हमारे महबूब नेता राहुल गांधी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि जिस लड़ाई को सड़क पर लड़ते हो, जिस आवाज के साथ हिंदुस्तान की सड़कों पे बोलते हो, उसी आवाज को लेकर के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाओ और वहां खड़े होकर के बोलो। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। एक दिन हम पार्लियामेंट में थे और आवाज उठा रहे थे, 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड किए गए। आपके भी 2 एमपी थे उसमें राज्यसभा में, वहाब साहब और हारिस साहब। 146 एमपीज एक दिन में पार्लियामेंट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा कि हो गए सस्पेंड, बड़ा तंज करके। तो हमने मीडिया के साथियों से कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो खुद की नजरों में गिर जाते। हमें यह लगता कि हमारा नाम बुज़दिलों में शुमार किया जा रहा है, बहादुरों में नहीं। हम सस्पेंड होकर के आए हैं क्योंकि हम सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे थे पार्लियामेंट में, और हुकूमत को यह पसंद नहीं है कि सच्चाई के लिए बोलने वाली आवाजें और बुलंद हो सके। तो उन्होंने कहा शायरी की आवाज में बताइए। मैं शायर हूं, मैंने शायरी के लहजे में एक नज्म कही, वो आपको सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। ये पूरी नज्म पार्लियामेंट के बाहर हुई थी और वो आपको सुना रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते कि झूठ के हाकिमों के चेहरे पर एक दिया हम जला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ा थोड़ा 1-2 नज़्मों के लिए मुझे हुक्म होता जा रहा है, मैं वो सुनाता जाऊंगा। लेकिन मैं कैंपस में खड़ा हूं, एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ा हूं, तो मेरा दिल करता है कि मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाऊं।
मुझे पता है कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो उर्दू जबान या मेरी शायरी थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। कई दोस्त ऐसे हैं जिनसे मैं पूछता हूँ, ये अंडरस्टैंड उर्दू, तो वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो जो थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं इन दिनों दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाता हूँ, आवाज उठाता हूँ, फिर कभी कभी अपने भी गिरेबान में झांकता हूं कि जो आज जहां हम खड़े हैं, हमारी नस्ल जहां खड़ी है, हमारी कौम जहां खड़ी है, कहीं ना कहीं गलतियां तो हमसे भी हुई हैं। हमको भी अपने माजी में झांकना तो पड़ेगा। मुझे फलस्तीन की नज्म के लिए हुक्म है, मैं पहले वो सुना दूं, फिर उसके बाद ये गजल आपको सुनाता हूं। आप सब फलस्तीन का मंजर देखते हैं। मैं दुआ के लिए जब फलस्तीन के लिए हाथ उठाता हूं तो मैं अल्लामा इकबाल साहब को याद करता हूं, और उनकी वो जो मकबूल नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैं उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और उसके बाद एक मुकम्मल नज्म अलग सी फलस्तीन के लिए आपको सुना रहा हूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। हम तस्वीरें देखते हैं, हम वहां के आने वाले वीडियोस देखते हैं, और जो दिल पे गुजरती है शायद उसे दुनिया को बता भी नहीं सकते हैं, कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला,
चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। और डॉक्टर बहाउद्दीन साहब, इस नज्म का जो पहला मिसरा हुआ, एक दिन एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई कि एक फादर, एक वालिद है, वो बेचारा, उसके हाथ में, इन दो हथेलियों पे उसके बच्चे की लाश थी। शायद वो 4-5 दिन का बच्चा रहा होगा।